कल हमने संगीत का महत्व एवं कार्य इस व्याख्यान के प्रथम भाग में मुख्य कार्य के 10 बिंदुओं उसकी हमने चर्चा की थी। आज उसके बाद जो और संगीत के कार्य हैं बिंदुवार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ग्यारहवां बिंदु है, संगीत द्वारा भावों की अभिव्यक्ति कर व्यक्ति दूसरों तक अपनी बात पहुंचाता है, स्वयं आनंदित हो और दूसरों को भी आनंदित करता है। 12वां बिंदु है, संगीत का एक महत्वपूर्ण कार्य अथवा उपयोग है भावों के एकीकरण में। संगीत ही ऐसी कला है जिसके द्वारा विभिन्न स्थानों व लोगों में भावों का एकीकरण संभव हो पाता है। राष्ट्रगीत, देशभक्ति के गीत, भजन, आरती आदि अपने अनुकूल भावों को समान रूप से एकीकृत करने में सक्षम है। जब जब देश पर आक्रमण हो अथवा 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि अवसरों पर बजने वाले राष्ट्रगीतों में हर स्थान, जाति और संप्रदाय के लोगों में देश प्रेम की भावना ही पैदा होती है। 13वां बिंदु है, संगीत का महत्व हमारे जीवन में तब और भी बढ़ जाता है जब यह मनुष्य में नैतिकता, अनुशासन, प्रेम तथा सौहार्द की भावना पैदा करता है। प्लेटो ने कहा है कि संगीत से व्यक्ति में धर्म की प्रवृत्ति आ जाती है। वह व्यक्ति कभी अन्याय नहीं कर सकता है जो कि संगीत की मधुर स्वरलियों में बंधा होता है, या यूँ कह सकते हैं हम जो संगीत है वो चरित्र को ढालता भी है। 14वां बिंदु है, संगीत मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा करता है। अन्य कलाओं में व्यक्ति एकांत में अपनी कृति तैयार करता है, परंतु संगीत ही एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार को श्रोताओं व दर्शकों के समक्ष ही अपनी कृति बनानी व पेश करनी होती है। इस क्रिया से व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा होता है। 15वां पॉइंट है, संगीत से अनुशासन व एकता की भावना बलवती होती है। समूह गान, समूह नृत्य द्वारा एकता व अनुशासन सीखते हैं। प्रांतीयता, भाषा भेद, जाति, धर्म सभी से ऊपर उठकर संगीत सबको एक करता है। विभिन्न प्रांतों, विभिन्न देशों में एकता व साहचर्य बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। सोलहवां बिंदु, आजकल संगीत की उपयोगिता मानसिक चिकित्सा में भी बढ़ रही है। म्यूज़िक थेरेपी, संगीत चिकित्सा द्वारा इलाज किया जाता है। 17वां बिंदु, आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में संगीत का महत्व स्वीकार किया गया है। छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा में उन्हें आकर्षित करने तथा सरल रूप में सिखाने के लिए संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से पढ़ाई को रुचिकर, सीखने व याद करने में सरल बनाया जाता है। 18वां बिंदु, संगीत द्वारा सूक्ष्म बुद्धि का विकास तथा ध्यान की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। जरा से स्वर भेद से अथवा समान स्वरावली में वादी संवादी भेद से जब राग बदलता है तब उसकी पहचान रचना, उसे सीखना व समुचित भेद के साथ उसकी प्रस्तुति करना सूक्ष्म तथा तीव्र बुद्धि का विकास करता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों व उदाहरणों से स्पष्ट है कि संगीत एक ऐसी कला है जिसमें धर्म, दर्शन, समाज, राष्ट्र, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, मानव जीवन के कोई पहलू हो प्रभावित होता है। हर क्षेत्र में संगीत का अपना उपयोग व महत्व है। मानव जीवन में संगीत का जितना हस्तक्षेप है व प्रभाव है उससे नकारा नहीं जा सकता। कांट ने संगीत को लैंग्वेज ऑफ अफेक्शन कहा है। सभी चाहते हैं कि आज के परमाणु युग में विविध देशों में प्रेम सौहार्द रहे।
इसमें संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, वह और भी अधिक योगदान हो सकता है। हीगल ने कहा है, म्यूजिक डायरेक्टली एड्रेसेस द सोल। अतः संगीत के प्रयोग से प्रेम की और लोगों को अधिकाधिक प्रेरित किया जा सकता है। मनुष्य जीवन में संगीत इतना रचा बसा है कि उसके बिना जीवन की कल्पना आज असंभव प्रतीत होती है। संगीत बिना जीवन नीरस व बोझिल है। मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को संगीत ने हर काल में सिद्ध किया है। अतः संगीत का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण ही नहीं वरन आवश्यक स्थान है।